हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं अलजेब्रा का शॉर्ट वीडियो और वो बेस्ड होगा अलजेब्रा का शॉर्ट वीडियो। ये आपका वीडियो बेस्ड होगा, ठीक है, ध्यान से। ये बेस्ड होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC पे, जहाँ एक बात बोली गई है कि ABC आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसको हम बोलते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या इन द सेंस, क्रमागत संख्या उसको बोलते हैं जो संख्याएं लगातार आती हैं, जैसे 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, जैसे 17 18 19। ये तीनों संख्याएं क्या है भाई? ये तीनों लगातार है। तो इसी पे हम बेस्ड आज लेके आए हैं क्वेश्चन। मतलब इसमें जो भी चीज़ बताएंगे वो सारा इसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। आते हैं पहला क्वेश्चन लेके। देखिए यहाँ पे एक बात बोला गया है कि a इज इक्वल टू 355। मतलब a का वैल्यू कितना दिया है भाई? तो a का वैल्यू बोलिएगा 355 दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो b बराबर दिया हुआ है 356। और c बराबर कितना दिया था? c बराबर बोलिए कि 357। ये देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, SSC एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो ABCR कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं लिख के इसने ये बात आपको इंडिकेट कर दिया, हिंट ये लिख के स्टेटमेंट में कि ABC 355, B आपका कितना है? A 355, B 356 और C 357 दिया हो गया। इसका मतलब ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको दिख रहा है। जब ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहा है तो पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, तो देखिए पहले एक फार्मूला लिख रहे हैं इनका। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला होता है कुछ, और वो फार्मूला क्या होता है हम लिख दे रहे हैं। कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, अब प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये इसका बेसिक फार्मूला है। ये आपका क्या है? ये इसका बेसिक फार्मूला है। इसमें एक और फार्मूला आता है इसका, जहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए भी नहीं होता है, जस्ट सेकेंड, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए होगा, माइनस का सी ए। ये इसका फॉर्मूला एक और होता है। और एक और चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता भी है, आप सॉल्व भी कर लोगे, कि इसी चीज़ को हम a प्लस बी प्लस सी तो लिखेंगे ही, इस पूरे टर्म को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको मैंने एक ही चीज़ का तीन फार्मूला, भले ही हम दूसरा तीसरा एक जैसा है लेकिन ब्रेक करके लिखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी, पहला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका होगा दूसरा वाला। ये दूसरा वाला जो है यहाँ पे, ये आपका होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी माइनस बी सी माइनस सी ए। तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये तीन चीज़ मैंने लिखवा दिया। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, मतलब बेसिक। लेकिन जो हम आज बताएंगे वो चीज़ अलग बात है, इसी फॉर्मूले से होता है लेकिन उसमें कुछ अलग बात है। वैसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। आइए
अब मैं बताता हूँ देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यहाँ पे हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो कोई भी नंबर मान लेते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर मान लेते हैं 4, 2 3 4 मान ली। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो ए बराबर माने है कितना भाई 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4/2। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - 3 होल स्क्वायर होगा प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस सी की जगह पे क्या है 4, 4 - 2 सी माइनस है होल स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ कि हम अगर यहाँ पे आए इस बात के लिए कि भाई ये यहाँ पे अगर ये 2 + 3 + 4 लिखा है, एक बात बताइए कि 2 + 3 + 4 लिख देते हैं बाई 2 लिख देते हैं, ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर ये 2 + 3 + 4 बाई 2, ये कितना हो गया 6। तो 2 से इसको हम कटा दिए 3 बार में, 6 से कट गए। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर हम 4 में से 1 दे दें 2 को तो 2 भी हो जाएगा 3, 3 तो पहले से 3 है और 4 हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। अब एक बात बताइए कि इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और ये कितना होगा 3। तो एक आप बात बताओ कि जब 3 × 3 × 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 और गुना 3। अब एक बात बताइए कि हम 3 किसको मांगे थे, 3 किसको माने थे बी को, मतलब इसको हम 9 × b भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका कभी भी ऐसा कुछ आए, अगर आपका ऐसा कभी भी कुछ आए कि ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर पूछे तो आप b का वैल्यू बस 9 से गुना कर देना है, 9 × b कर देना है, 9 × क्या कर देना है, देखिए 9 × 3 लिखे हैं जो 9 × b। तो ये ही आपका फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हम डायरेक्टली 9 × b, 9 में b से गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कंडीशन है कि जब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे ही पढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। आने वाले इसी सीरीज इसी में अभी क्वेश्चन में ये काम करेगा 9 × b। आइए ऊपर देखते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन क्या है, भाई क्वेश्चन ये है कि a बराबर 355, b बराबर 356 और c बराबर 357। ध्यान से देखिए कि a b c, तो अगर तो a b c बराबर, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, हमको अपना काम करना है।
देखिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ भी ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यहाँ भी ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसका आंसर निकालने के लिए 9 इंटू केवल क्या लिखना पड़ेगा बी। अच्छा 9, बी का वैल्यू कितना होगा भाई, बी का वैल्यू 356, तो गुना कर लेते हैं। 9 चौके 54, 4 9 5 45 है, अब 5 50, ठीक है, 9 तिया 27 5 32, तो 3204 आ रहा है और ऑप्शन डी होगा। इस बात को याद रखना है जो हम अभी लिखवाए हैं, इसका आंसर 3204 आएगा कि अगर ए बी सी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, अगर ए बी सी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कहाँ से भाई, 9 में बी से गुना करके, 9 में बी से गुना करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ऐसे ही मान लेते हैं, रुकिए एक जस्ट सेकेंड, कि हम बैक में आते हैं, ठीक है, कि इसको हटाते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा। ठीक है, ये सब हटा दिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पे हमने क्या पढ़ा कि ए क्यू प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी 9 इंटू बी, यही आंसर आएगा। अब अगर एक बात बताइए कि अगर हम क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए कि भाई ए बराबर 5002, बी बराबर 5003, सी बराबर दे दिए हम कि 5004 दिए हुए, तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकाले जाएंगे तो 5002 का क्यूब निकालना पड़ेगा ये, या फिर फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि ये सब कुछ करना नहीं है, ये सब के टेंशन में पड़ना नहीं है फॉर्मूला वार्मूला का। आप जब कंडीशन है ही कि भाई ए बी सी कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डायरेक्ट बोलिए कि सर निकाल लीजिए 9 इंटू बी पे। 9 इंटू बी का वैल्यू कितना है भाई, 5003, तो कितना हो जाएगा 27 पीछे 0 45, 45,027 आंसर हो जाएगा। 45,027 आंसर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इफ ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 9 इंटू बी, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ करते हैं दूसरा टाइम। आ गया भाई फिर से वही चीज, ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर 96, 97 और 98। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ और बात पूछ दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप थोड़ा बैक में आते हैं तो फॉर्मूला हटा दिए, सारा फॉर्मूला हटा दिए। एक और बात है, हम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई लिख दे रहे हैं कि इस वाले टर्म में मैंने कुछ फॉर्मूला लिखवाया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या था भाई, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा लिखवाया था कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान दें, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक बात बताई कि भाई जब ये कॉन्जिक्यूटिव होता है तो भाई ये 9 इंटू बी, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो हम a प्लस बी प्लस सी को 3 इंटू बी लिख सकते। कैसे कि मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, a बराबर मान लेते हैं मेरा 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, ठीक है। 2 3 4 छोड़िए, इसको हटा देते हैं, 2 3 4 छोड़िए, टेंशन की बात है।
हम मान लेते हैं 6 7 8, 6 7 8 इनको जोड़ना है। तो भाई अगर 8 में से अगर 8 में से एक अगर 6 को दे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। इसका मतलब जब ये कॉन्जिक्यूटिव होगा तो इनको हम लिख सकते हैं 3 इंटू बी। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 इंटू बी, इस चीज़ को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू बी, ठीक है। और ये तो आपका लिखा हुआ पहले से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब बी से बी खत्म, 3 से 3 बार। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कॉन्जिक्यूटिव दे के आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछेगा, आंसर 3 होगा। आंसर कितना होगा भाई? आंसर 3 होगा। बात समझ में आ रहा है? आंसर कितना होगा? हमेशा आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिए। ए बी सी कितने है भाई? तो बोले कि सर यहाँ भी एक्स वाई जेड कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन उल्टा दिया हुआ है कि एक्स 15 है, 14 है और ये 13 है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आपको लग रहा है कि ये उल्टा है थोड़ा, तो हम भी निकाल के अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो आप बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का 2 फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अभी दिखा दे रहे हैं हम आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये c है यहाँ पे, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला लिखे थे, इसी का एक और फॉर्मूला हम लिखे थे, ठीक है। एक और इसका लिखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों के लिए, कि वहाँ पे ये फॉर्मूला था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए होल स्क्वायर नहीं, गलती है यहाँ पे, होल स्क्वायर नहीं होगा, गलत है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में तो आपका ये है, बराबर में तो बोलिए सर बराबर में तो यहाँ पे ये है, वो क्या है भाई? तो वो है आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों तरफ एक ही बात आएगी। तो ध्यान से देखिए कि a प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा ये दोनों, ये खत्म और उधर से वो खत्म, भाई आप भी खत्म हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर, यहाँ तो 1/2 बचेगा ही बचेगा। अब भाई आ जाओ यहाँ पे 2015 2014 2013 लिखा हुआ है ABC का वैल्यू पुट करते हैं। तो 2015 में से 2014 घटेगा तो कितना? 1 का स्क्वायर। 2014 में से 2013 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, फिर ये प्लस 2013 में से 2015 घटेगा तो क्या होगा? -2। -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये आपका हो गया 1/2। 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 1/2। और ये हो गया 4 2 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में। आंसर फिर से कितना रहा? अभी हम बताए थे ना कि अगर ABC कॉन्जिक्यूटिव होगा, अगर ABC कॉन्जिक्यूटिव सीधा हो या उल्टा हो, ये हमेशा 3 के बराबर होगा। इसका आंसर हमेशा 3 आएगा। ABC इफ ABC आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो x² + y² + z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर हमेशा 3 होगा। या ये A पे हो या X पे हो या PTR पे हो, किसी पे भी हो, PQR पे हो, किसी पे भी हो, आंसर कितना भाई? 3। नेक्स्ट होते हैं 97, 98 और 99। पूछ रहा है x² y² z² माइनस XY YZ ZX, आंसर 3। नेक्स्ट
ठीक है, तो हमने आज इतना ही क्वेश्चन डाला हुआ था। इसमें आपका 4 ही क्वेश्चन था जो समझाना था उस पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का कंडीशन था, जहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC दिया हो तो ये तो भाई हमेशा किसके बराबर होगा, 9 इंटू बी के। लेकिन ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव है। ए बी सी क्या है, ए बी सी अगर कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर है तो दूसरा बात एक और सीखे आप लोग आज क्या, तो ये सीखे कि भाई सर आपने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी हमेशा 3 के बराबर होगा। ये 2 चीज़ आज सीखनी थी। यहाँ पे मैंने बताया कि इन दोनों बातों में क्या कॉमन था कि ए बी सी इन दोनों में कॉन्जिक्यूटिव था। तो एक तो आपने ये सीखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC हमेशा 9 इंटू बी के बराबर होगा जब ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव होंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होगा हमेशा 3 आंसर आएगा इसका जब ये कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।